सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल आउटकम होता है दैट इज व्हाट इज अ डिप्लॉयड जाइगोट। लेकिन ये डिप्लॉयड जाइगोट सिर्फ एक सेल का होता है। ग्रेजुअली इसके अंदर डिविजन्स होते हैं बेटा, और उसके बाद हमें एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलना शुरू होता है। मतलब जाइगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू सॉरी आई एम सो सॉरी embryo gets implanted into the uterus and then it gets converted into the fetus, राइट। फीटस क्या है बेटा? फीटस मतलब जिसके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल होंगे, फुल्ली डेवलप हो चुके हैं, उसे हम बोलते हैं फीटस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली मेरे पास क्या होगा बेटा? एक जाइगोट होगा विच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट क्योंकि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, इसीलिए इसे हम डिप्लॉयड बोलेंगे, और ये 2n कंडीशन एक्सप्रेस करता है। सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइगोट, क्योंकि जाइगोट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट, राइट, और रादर जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट। अब अगर मैं देखूं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी जाइगोट बनना चाहिए कायदे से, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो सेक्सुअल ही फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी जाइगोट बनता है। लेकिन ये जाइगोट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर में बना है, ये जाइगोट बॉडी के बाहर ही बन रहा है, और ये डेवलप भी बट ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी के बाहर ही होने वाला है। तो जो जाइगोट बॉडी के बाहर डेवलप होगा उसे हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस देनी पड़ेंगी, और जो जाइगोट बॉडी के अंदर ही डेवलप होगा उसे कोई खास प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मदर की बॉडी के अंदर सेफ है, प्रोटेक्टेड है, राइट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर जाइगोट बनेगा, डेवलप भी अंदर ही होने वाला है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो है वो बॉडी के बाहर डेवलप होगा, और फॉर्म भी बाहर होगा और डेवलप भी बाहर ही होने वाला है, राइट। अब ये जो जाइगोट है, जैसे सपोज अब मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम लूं बेटा आपके सामने, फंगस, एल्गी, है ना, इनके अंदर जो जाइगोट डेवलप होता है वो एक थिक वॉल्ड जाइगोट के फॉर्म में डेवलप होता है, ताकि वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रख सके, अपने आप को सेफ रख सके, राइट। तो अगर उसे अपने आप को डेसिकेशन से बचाना है, सूखने से बचाना है, तो वो अपने आसपास एक थिक रेजिस्टेंट वॉल डेवलप कर लेता है, जिसके कारण वो सेफ रहेगा एनवायरनमेंट में, और उसे जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी ना बेटा, तब तक वो डेवलप नहीं होने वाला है, राइट। तो डेसिकेशन से बचाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए एक स्पेशल अलग तरीके का जाइगोट विच इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर। इसे एक रेस्टिंग फेज या यूं कह लूं मैं डॉर्मेंट फेज से गुजरना पड़ता है। ये जो डॉर्मेंट फेज है ये इनएक्टिव फेज है, जो तब तक चलने वाली है जब तक ये जाइगोट कहना चाहिए फेवरेबल कंडीशन में नहीं आ जाता, या जर्मिनेट करने की टेंडेंसी इसकी नहीं होती है। जर्मिनेशन वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ एल्गी और फंजाई के बारे में बात कर ली है। एनिमल्स के केस में मैं जर्मिनेशन टर्म यूज नहीं करूंगी, इम्प्लांटेशन टर्म यूज करूंगी और डेवलपमेंट यूज करूंगी, राइट। तो जो पहले एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद वो डेवलप होता है। स्टेजेस क्या है बेटा? जो फर्टिलाइज्ड एग है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्स इनटू फीटस, एंड दिस इज हाउ fetus grows and mature, right? अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जिनमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि इनके अंदर जो हेप्लॉइडी है दैट इज डोमिनेंट, डिप्लॉइडी डोमिनेंट नहीं है, इनके अंदर हेप्लॉइडी जो है वो डोमिनेंट है। तो अगर हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो किसी जाइगोट की, मतलब जाइगोट जो है अगर सपोज जाइगोट अगर डिप्लॉइड है ना, जो कि होता ही है इन मेजॉरिटी केसेस में, तो अब इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होने के बाद इससे क्या बनेंगे? हमारे पास हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ऑल दी स्पोर्स दे आर हेप्लॉइड, राइट। तो ये जो हेप्लॉइड स्पोर्स हैं ये आगे चल के डेवलप भी होंगे इनटू हेप्लॉइड इंडिविजुअल्स,
ये हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स के फॉर्म में ही डेवलप होंगे। ये एंटायर स्टेज में हैप्लॉइड रहेंगे, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर 2 गैमीट्स फ्यूज होंगे और उसके बाद फिर से जाइगोट बन जाएगा विच विल बी डिप्लॉइड। फिर जाइगोट मियोसिस करेगा और उसके बाद फिर से हैप्लॉइड इंडिविजुअल, फिर से हमारे पास हैप्लॉइडी लेवल डोमिनेंट होगी। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी जाइगोट डेवलप होता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म, अगर आप यूनिवर्सली किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं बेटा, जो डेवलप होते हैं और आगे चल के किस में कन्वर्ट होते हैं, एक मैच्योर इंडिविजुअल में थ्रू जाइगोट ओनली। मतलब जाइगोट which is a single cell product of fusion, this is universally the product in all the organisms जो कि develop होते हैं, right? So this is how zygote is quite an important structure or rather product. Now let us talk about embryogenesis, है ना। अभी जाइगोट बना बेटा, जाइगोट के अंदर परपेंडिकुलर डिविजन्स होते हैं, राइट मतलब हर नया डिवीजन 90 डिग्री पे होने वाला है। तो जैसे ये मेरे पास सेल है, इस सेल में डिवीजन होता है, एक ये वाला डिवीजन, इस प्लेन से डिवीजन, ये 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री नेक्स्ट डिवीजन, इसका 90 डिग्री नेक्स्ट डिवीजन। मतलब हर बार प्रीवियस क्लिवेज के 90 डिग्री एंगल पे न्यू क्लिवेज होगा, है ना। मतलब हर बार जो पार्टीशंस होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, स्प्लिटिंग होगी और फिर उसके बाद मेरे पास एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, अब मैं इसे बोलना शुरू करूंगी एम्ब्रियो। आइडियली और टिपिकली इफ आई स्पीक तो मेरे पास सबसे पहले बनता है बेटा मॉर्यूला, उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है ब्लास्टुला, है ना। ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं और यही वो ब्लास्टोसिस्ट है बेटा जो इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करता है, रादर करता है, ये खुद ही इम्प्लांट होता है यूट्रस में और फिर वहाँ रह के डेवलप होता है। तो जब ये डेवलप होगा तो इसकी पहली स्टेज होगी गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का मतलब होता है जिसमें 3 जर्माइनल लेयर्स आपको इजीली डिस्टिंग्विश करते आएंगी, आपको ये आइडेंटिफाई करते आएगा कि उसके अंदर वो जर्माइनल लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो वी हैव मॉर्यूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, 3 स्टेजेस, MBG ऐसा करके आप इसे याद रख सकते हैं, राइट। तो यही प्रोसेस है हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो डोमिनेंट डिवीजन होता है, अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूं तो जो डोमिनेंट डिवीजन है दैट इज मियोसिस, है ना। और इसके बाद धीरे धीरे सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं। सेल के डिफरेंशिएट होने का मतलब ये है बेटा कि सेल्स जो है वो ग्रेजुअली अपना शेप एंड अपना फंक्शन अचीव करेंगे, वो स्पेसिफिक रोल प्ले करना शुरू करेंगे और इस तरीके से ये सारे के सारे सेल्स ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे, पहले टिश्यू में कन्वर्ट होंगे। ऑफ कोर्स यू नीड टू फॉलो द हायरार्की, पहले सेल कन्वर्ट्स इनटू टिश्यू, टिश्यू कन्वर्ट्स इनटू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड दिस इज हाउ यू गेट एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस is dominantly a mitotic division, then our cells perform specific function, that is what is called as cell differentiation, right? तो सेल डिवीजन जैसे जैसे एम्ब्रियो बनने लगेगा ना बेटा, सेल डिवीजन बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगेगा। उसके बाद हमारे सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, है ना, सेल्स स्पेशलाइज हो जाएंगे अपने फंक्शन में। एक ही टाइप के सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विल परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस और वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यूज में, टिश्यूज कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गन सिस्टम में, है ना। जैसे आपने पढ़ा है बेटा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं दे आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इजंट इट। तो इसका मतलब हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करना शुरू करेगा वंस इट गेट्स मॉडिफाइड और रादर वंस इट गेट्स स्पेशलाइज्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हायरार्की। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, तो हमारे पास कुछ वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऐसे हैं बच्चों जो एग लेइंग हैं और कुछ ऐसे हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वी कॉल देम एज विविपेरस, और जो एग लेइंग हैं उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। यहाँ पे दिस इज वाई, यहाँ पे यंग वंस को बर्थ देना इज कॉल्ड एज विविपेरस, राइट। तो ओविपेरस एग लेइंग एनिमल्स हो गए, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम।
क्योंकि ये एग लेइंग है तो इनके एग में एक शेल होती है विच इज रिच इन कैल्शियम, विच इज वेरी टफ एंड वेरी प्रोटेक्टिव, जो कि इसे इन्वायरमेंट में सेफ रखने का काम करेगी, इन्वायरमेंट में इसे प्रोटेक्ट करके रखने का काम करेगी। तो ये जो शेल है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, ये शेल पूरे एग को कवर करके रखती है, एग को सेफ रखती है। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज कैलकेरियस शेल, है ना, कॉमनली वी कॉल इट एज कैलकेरियस शेल। और याद करें बेटा, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, जहाँ पे हम एग को, अगर उसमें हम एग्जॉस्मोसिस या एंडोस्मोसिस शो करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इस आउटर शेल वॉल को डिसॉल्व करते हैं। और किसकी मदद से करते हैं बेटा? HCl की मदद से करते हैं, इजंट इट? तो जो आउटर वॉल को डिसॉल्व करने की प्रोसेस है HCl की मदद से, दैट इज ऑल बिकॉज दिस कैल्शियम गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, डिसॉल्व्ड इन HCl, सॉरी, है ना। और उससे क्या होगा, जो शेल है वो रिमूव हो जाएगी, डी शेल्ड हो जाएगा एग, एंड नाउ ओनली मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड। व्हेन ओनली मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड, easily you can show the permeability of membrane, and this is how you can show exosmosis and endosmosis, right? So this is what is about calcareous shell, which is a protective कवरिंग। उसके अलावा एग लेइंग एनिमल सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज का ध्यान रखते हैं कि वो सेफ प्लेसेस पे अपने नेस्ट बनाते हैं और उन नेस्ट में जाकर अपने एग्स को ले करते हैं। ये प्लेसेस हिडन होते हैं, है ना, उन जगहों पे, वैसी जगहों पे बनाए जाते हैं ये नेस्ट जहाँ पे प्रेडेटर्स इजीली न पहुँच सके, और वहाँ पे एग को ले किया जाता है। उसके बाद एग को डेवलप करने के लिए, एग को नहीं, एग के अंदर के एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं बेटा? एक स्पेसिफिक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन, राइट? हियर इट इज मेंशन इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे हमें एक टेम्परेचर चाहिए, जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे एंजाइम्स एक्टिव हैं, वैसे ही एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर कहाँ मिलता है? जब मदर उसके ऊपर बैठती है, उस एग के ऊपर बैठती है तो उसे इंक्यूबेट करती है। वो एग जैसे जैसे इंक्यूबेट होता है उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, और फिर वो एम्ब्रियो मैच्योर होता है, कन्वर्ट होता है, हैच करेगा एग को, और एंड देन इट कम्स आउट, right? So this is what is called as incubation, which is a common phenomenon in oviparous organisms. Reptiles, birds, they lay eggs in the safer environments, in the safer places, which is out of reach of any kind of predator, right? Coming to the viviparous animals. Viviparous animals मतलब young ones को birth देने वाले animals हैं. These are majorly mammals, है ना। सिर्फ 2 mammals exception है, आपको याद आ गया होगा, एकिडना, है ना, डकबिल प्लेटिपस। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मात्र 2 ऐसे मैमल्स हैं बेटा जो कि यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं ये, ओके। रेस्ट ऑल द मैमल्स दे आर विविपैरी, दे शो विविपैरी, दे आर विविपैरस, फाइन। उसके अलावा कुछ एम्ब्रियोनिक केयर या प्रोटेक्शन भी इन ऑर्गेनिजम्स को देनी पड़ती है। एम्ब्रियोनिक केयर तो मदर के वूम्ब में होगी, क्योंकि मदर इज द सेफेस्ट प्लेस, इजंट इट? हमारा इमोशन का भी सबसे सेफ डिस्चार्ज पॉइंट क्या है? मदर का, मदर ही है। और इसी तरह डेवलपमेंट के टाइम पे भी सबसे सेफ प्लेस क्या है? मदर है। तो इसीलिए ये जो विविपैरस एनिमल्स हैं, इनके जो यंग वंस हैं, दे डेवलप इन द वूम ऑफ मदर. Mother protects it from all the kinds of adversities, right? Extreme environments or conditions of predators, whatever you say. So these young ones, they remain safe. All the mammals, majorly all the animals, in fact we also, humans also, they are the part of viviparous category. Now प्लांट्स के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है, एनिमल्स के अंदर तो होता ही है, इसे हम और आगे चल के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं, है ना, जूलॉजी में आप पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स के अंदर भी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। प्लांट्स के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इस तरीके से कुछ चेंजेस हैं। फर्टिलाइजेशन के पहले की सिचुएशंस अलग होती हैं और बाद की चीज़ें अलग हो जाती हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। तो हम प्लांट्स के अंदर फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। जो जाइगोट है वो जाइगोट कहाँ बनता है? एम्ब्रियो सैक में बनता है या ओव्यूल से बनता है। तो मेरे पास ये 3 सेल्स हैं, 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, 2 बीच में हैं। ये जो 2 बीच के सेल्स हैं इन्हें मैं बोलती हूँ पोलर न्यूक्लियाई, है ना, वी कॉल देम एज पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे नीचे जो 3 सेल्स हैं इनमें से ये वाला सेल जो है इसे हम बोलते हैं एग सेल,
बीच के जो साइड के जो 2 सेल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं साइनर्जिड्स, है ना, वी कॉल देम एज साइनर्जिड्स। हम बाद में देखेंगे इसको डिटेल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप इसके डिटेल्स देख सकते हैं। और ये ऊपर के जो 3 सेल्स हैं दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, वी कॉल देम एज एंटीपोडल सेल्स, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर ओव्यूल का जाइगोट का फॉर्मेशन, सॉरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड फाइनली, राइट। किसी भी फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद के जो चेंजेस हैं उनमें एक सबसे मेजर चेंज है कि जितने भी हेल्पिंग पार्ट्स थे, है ना, जिन्होंने फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाने में मदद की, जैसे सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, विथेयर ऑफ हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो गया ना भाई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ये सारे पार्ट्स कैसे हैं? नाउ दे आर वेस्ट। So these parts or these structures, they will fall off or wither off, and finally you will left with only the ovary, है ना, and this ovary, which is the female part, which is the part of female reproductive system, this gets converted into fruit. तो ovary gets converted into fruit, zygote gets converted into, the zygote gets converted into embryo. So this is how new structures will be formed, right? Ovules develop into seed, ovary develops into fruit. जितने ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे ना बेटा उतने ज़्यादा सीड्स मेरे प्लांट्स के पास होंगे। सीड्स का नंबर डिपेंड करेगा कि कितने ओव्यूल्स हमारे पास हैं, राइट। अगर मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की भी बात करूं कुछ और तरीके से, ये प्लेसेंटेशन है बेटा, ये हम फिर से पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो प्लांट्स का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। तो ये प्लेसेंटेशन है, आप अभी फिलहाल इनके नाम नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देती हूँ। ये ओवरी है, अगर इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा है तो दिस इज अनलॉक्यूल्ड ओवरी, है ना, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है, कोई लॉक्यूल्स नहीं है, इंटरनली एक ही चेम्बर है। अगर इसमें पार्टीशंस हो जाए, है ना, पार्टीशंस कैसे बेटा, अगर इस तरीके से ये पार्टीशंस हो जाए तो ये जो पार्टीशंस हो गए इसको बोलते हैं ट्राइलॉक्यूलर ओवरी, है ना, मतलब इसमें 3 सेक्शंस बन गए हैं, सो वी कॉल इट एज ट्राइलॉक्यूलर ओवरी। इसी तरह मल्टीलॉक्यूलर ओवरी भी हो सकती है। प्लेसेंटा में यहाँ से हमारा हाइफे कनेक्टेड है और यहाँ पे इससे अटैच्ड है हमारा सीड, फ्यूनिकल कनेक्टेड है सॉरी, और उससे अटैच्ड है हमारा सीड, इस तरीके से। मतलब प्लेसेंटा एक वो स्ट्रक्चर होगा जो मदर से या स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट से कनेक्टेड होगा। इस प्लेसेंटा से एक अटैचमेंट होगा विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल, यू कैन सी हियर। इस फ्यूनिकल से सीड कनेक्टेड है, राइट। बाद में यही फ्यूनिकल पॉइंट जो है ना, यहाँ पे एक स्कार रह जाता है सीड में, जिसे हाइलम बोलते हैं, और वहां से या माइक्रोपाइल जहाँ से पानी एंटर करता है और सीड को जर्मिनेशन में मदद करता है, राइट। तो ये मार्जिन है और इस मार्जिन से मेरे ये सीड्स अटैच्ड हैं कुछ इस तरीके से, है ना। इसी तरह यहाँ पे ये ओव्यूल्स अटैच्ड हैं जो आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सीड्स हैं, है ना। S स्टैंड्स फॉर सीड्स और P स्टैंड्स फॉर पेरिकार्प। बेटा पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल। ओवरी की वॉल ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, ओके। सो ओवरी वॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल, जो कि P से यहाँ पे डिनोटेड है। ये पूरा हिस्सा P का है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज फ्रूट वॉल, ये पूरा फ्रूट वॉल है ना। और ओवरी कहाँ दिखेगी आपको, या ओव्यूल्स कहाँ पे दिखेंगे, ओव्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ये मेरे पास सीड है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी डिस्टिंग्विश प्रॉपर्ली। दीज आर द सीड्स, है ना, इन्हें हम बोलते हैं सीड्स। यहाँ पे दीज आर द सीड्स, यहाँ पे दीज आर द सीड्स, और ये सीड है। तो इस तरीके से हमारा जो प्लांट का ओवरी है, उस ओवरी को हम राइप करके फ्रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर फ्रूट के अंदर छोटे छोटे से सीड्स प्रेजेंट होंगे, ये सीड्स बाद में जर्मिनेट होकर नया प्लांट फॉर्म करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स। ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ऑफ कोर्स। एम्ब्रियो बनने के बाद ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता रहेगा। एंड फाइनली दिस इज हाउ the post fertilization events take place in plant, right?